अब एग्जैक्टली सेम पैटर्न पे आज वाली क्लास में भी काम करेंगे। बिल्कुल ध्यान में सबसे पहले बिठाओ, अगर क्वेश्चन आता है कि एक फंक्शन का इंटरवल्स ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज फाइंड करो, तो क्या करोगे? बिल्कुल पूरी तरह अपने माइंड में अपने आप को 10 बार बोल के समझाओ कि हर बार क्या करोगे कि उस fx का डेरिवेटिव फाइंड करोगे, और डेरिवेटिव फाइंड करके भी डेरिवेटिव पे रिसर्च नहीं करनी। डेरिवेटिव का हमारा मेन टास्क है डेरिवेटिव का साइन जज करना। देखो इन सब बातों पे सवाल है, इन सब बातों पे सवाल है। देखो एक एग्जांपल देके वैसे समझो इस बात को, इंटरेस्टिंग, और इससे हमारा दिमाग और खुलेगा। सोचो कि अगर हमें किसी ने, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको देखना है, इससे भी हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। ऐसे ही कंफ्यूज करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, कुछ नया नहीं पूछते। स्कूल के एग्जाम में वही बिल्कुल बेसिक बात है, और वही अंडरस्टैंडिंग आगे जाके क्वेश्चंस की शक्ल बदल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आती है। तो एक बच्चा प्रेशर में आता है कि ये क्या पूछ लिया, तो वो प्रेशर में नहीं आना, अंडरस्टैंडिंग परफेक्शन में होनी चाहिए। सोचो कि अगर मान लो कि मैंने ये ग्राफ बनाया, इंटरेस्टिंग है, इसको सोचना अब साथ साथ। मान लो ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी, ये पॉइंट है डी, एंड दिस इज ई, ये एफ, ये जी, एंड सो ऑन। चलो जी तक बनाते हैं इसको। हमें किसी ने ये दिया, ये कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, कोई फंक्शन था, ये एफ डैश एक्स का ग्राफ है। ये किसका ग्राफ है? एफ डैश एक्स का। ये किसी ने एफ डैश एक्स का ग्राफ बना के दे दिया, एफ डैश एक्स का। ये दे के कहा कि हमें बताओ कि एफ एक्स जो है वो कहाँ पे इंक्रीजिंग और कहाँ पे डिक्रीजिंग है। सिंपल सा क्वेश्चन है। हमें किसी ने एफ डैश एक्स का ग्राफ दे के कहा कि दिस इज़ द ग्राफ ऑफ डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन, वो हमें बना के दे दिया। ये दे के हमसे पूछा कि सिंपल सी बात बताओ कि जो फंक्शन एफ एक्स है वो कहाँ पे इंक्रीजिंग कहाँ पे डिक्रीजिंग है। तो होता क्या है कि वी टेंड टू कंफ्यूज आवरसेल्व्स बाय ऑब्जर्विंग द पैटर्न ऑफ एफ डैश एक्स। तो जो काम की बात है वो ये कि हमें बिल्कुल माइंड में बैठा होना चाहिए कि हमें एफ डैश एक्स के इंक्रीज डिक्रीज से कोई मतलब नहीं है। देखो अब यहाँ पे एक बच्चा कंफ्यूज होता है कि एफ डैश एक्स डिक्रीज कर रहा है, फिर एफ डैश एक्स इंक्रीज कर रहा, फिर एफ डैश एक्स डिक्रीज कर रहा है, फिर एफ डैश एक्स इंक्रीज कर रहा है। तो वो एफ एक्स के बिहेवियर को सोचने लगता है। काम की बात क्या है? बिल्कुल बेसिक, कि हमें बिल्कुल क्लैरिटी में बताया गया कि एक फंक्शन के इंक्रीजिंग होने के लिए उसके डेरिवेटिव को पॉजिटिव होना चाहिए। तो नोटिस करो कि ए से पहले जो फंक्शन है वो उसका डेरिवेटिव चाहे डिक्रीज कर रहा हो पर पॉजिटिव है। ये टर्म कैसी है? पॉजिटिव। उसके बाद ए से लेके डी तक, ये ई है, ए से लेके ई तक हमें दिखता है कि डेरिवेटिव नेगेटिव है, इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, पर डेरिवेटिव का आंसर कैसा है? नेगेटिव। मतलब ए से लेके ई तक, ए के ऑनवर्ड्स बात कर लेते हैं, ए से लेके ई तक, क्योंकि जो डेरिवेटिव का जवाब आ रहा है दैट इज ऑलवेज नेगेटिव। चाहे वो कभी इंक्रीज करे डिक्रीज करे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, है तो नेगेटिव। तो क्योंकि डेरिवेटिव नेगेटिव है तो हमें एक सेकंड में समझ में आता है कि फंक्शन वुड बी डिक्रीजिंग इन दिस इंटरवल ए टू ई। तो जो फंक्शन जो एफ एक्स होगा उसका ग्राफ ए से ई में डिक्रीजिंग बनेगा। क्यों? क्योंकि उसका डेरिवेटिव नेगेटिव है। उसके बाद ई ऑनवर्ड्स जहाँ तक भी जाओ हमें दिखता है कि उसके बाद ई के बाद डेरिवेटिव इंक्रीज करे डिक्रीज करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डेरिवेटिव पॉजिटिव है उससे फर्क पड़ता है। तो डेरिवेटिव कैसा आ गया? पॉजिटिव। इसलिए फंक्शन कैसा होगा? इंक्रीजिंग। ई के बाद फंक्शन इंक्रीजिंग है। ए से पहले मान लो ये ग्राफ, अगर मान लो इसको पीछे एक्सटेंड कर ले जीरो तक, जीरो से ए तक मान लो जो डेरिवेटिव था वो डिक्रीजिंग था पर पॉजिटिव था। डेरिवेटिव डिक्रीजिंग था, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, उसको नहीं देखते होते। डेरिवेटिव कैसा है? पॉजिटिव। इसलिए फंक्शन जीरो से लेके ए तक इंक्रीजिंग है। ऐसे सोचना है, दिस इज द रिक्वायरमेंट। डेरिवेटिव का साइन जज करना है। तो ये एग्जाम्पल हमारी क्लैरिटी को और एनहांस करता है कि सिंपल सी बात है, लोग कंफ्यूज होते हैं तो हम कंफ्यूज नहीं होंगे। तो चलो अब इसी लॉजिक को अप्लाई करते हैं इन दिस फर्स्ट क्वेश्चन। क्या करोगे? फंक्शन का डेरिवेटिव निकालोगे और उसको देख के कंफ्यूज नहीं होगे, उसका साइन जज करोगे। तो दैट इज़ द टास्क। तो आज वाली पूरी क्लास में अच्छी खासी वैरायटी के क्वेश्चंस फेस करेंगे। हर सवाल में पूरी तरह अटैक करोगे, मेरे से होना चाहिए अपने आप सॉल्व, बिल्कुल उस तरीके से सॉल्व करना और डायरेक्टली हर क्वेश्चन पे अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना है। तो ये पहले क्वेश्चन से शुरू हो जाओ। अब बिल्कुल इस सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग को हमने यहाँ पे यूज़ करना था। क्या? इस फंक्शन का निकाला डेरिवेटिव। तो अब डेरिवेटिव निकाला तो वो क्या आ गया? सिंपली 3 cos 3x। तो अब याद रखना, हमसे इंक्रीज डिक्रीज किस इंटरवल में पूछा गया वो इसमें काम की बात है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है
तो वो तो कभी इंक्रीज कभी डिक्रीज करता रहता है। तो हमने देखना होता है कि किस इंटरवल में हमें कहा गया कि इसका इंक्रीज या डिक्रीज पता करो, हमने देखना होता है, वो इंटरवल को आइडेंटिफाई करना होता है। तो इस क्वेश्चन में हमने नोटिस करा कि वो इंटरवल जो था वो 0 से π/2 था। तो जब x वैरी करेगा 0 से π/2 तक, तो जो ये 3x है ये 3x वैरी करेगा 0 से लेके 3π/2 तक। तो अब हमने सोचना है कि 0 से 3π/2 के बीच में, सोचो ये थीटा है, इसको सोचो कि ये 3 cos थीटा लिखा हुआ है, तो 3 cos थीटा लिखा हुआ है। तो अब जो ये 3 cos थीटा का जो थीटा है वो 0 से 3π/2 तक वैरी कर रहा है। तो अब ये सोचो कि ये जो cos थीटा है इस इंटरवल में 0 से 3π/2, ये वाले इंटरवल में जो ये cos थीटा है वो कब नेगेटिव और कब पॉजिटिव होता है। तो हमें क्लैरिटी है कि 0 से लेके π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो जब थीटा होगा 0 से π/2 तो ये फंक्शन कैसा होगा, पॉजिटिव। cos थीटा पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फिर π/2 से लेके 3π/2 तक क्वाड्रेंट हो गया cos का सेकंड और थर्ड, उसमें होता है वो नेगेटिव। तो हमारी बात बन गई, बिल्कुल हम लोग देख के बोल सके कि सिंपली 0 से लेके, जब ये थीटा 0 से लेके π/2 होगा तब cos थीटा पॉजिटिव होगा। उसके बाद मतलब वो इंटरवल एक्चुअली क्या बना कि जब ये थीटा 0 से π/2 है तब cos थीटा नेगेटिव पॉजिटिव है, और जब ये थीटा π/2 से लेके 3π/2 है तब cos थीटा जो कि cos 3x है वो नेगेटिव है। सिंपल सी बात। ये इंटरवल पे हम आए कैसे, क्वेश्चन को पढ़ के। देखो थीटा था 0 से, x था 0 से π/2, तो हमने पहले पता करा कि 3x कहाँ से कहाँ तक होगा। तो ये बहुत काम की बात है, क्वेश्चंस में अभी हमें आगे भी ये काम आएगी। ये बना अपना इंटरवल। तो अब जब x है, जब 3x है 0 से π/2, तो x कैसा आ गया, 3 से डिवाइड करके 0 से लेके π/6। मतलब इतने इंटरवल में f' जो है वो पॉजिटिव है, मतलब इतने इंटरवल में जो fx है वो इंक्रीजिंग है। कौन से इंटरवल में, 0 से लेके π/6। और ऐसे ही अगर इसको 3 से डिवाइड कर लें तो इसका x आ गया π/6 से लेके π/2। इतने इंटरवल में cos थीटा नेगेटिव, मतलब f' नेगेटिव, मतलब जो fx है वो डिक्रीजिंग है। तो इसलिए π/6 से लेके π/2 तक ये फंक्शन डिक्रीजिंग है, और 0 से लेके π/6 तक ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो हमें बिल्कुल वर्ड बाय वर्ड इस बात की 100% क्लैरिटी होनी चाहिए कि इसको बोलते कैसे। तो दिस वॉज सो सिंपल। पर देखो इसको डील कैसे करना है। 0 से π/6 फंक्शन इंक्रीजिंग, π/6 से π/2 फंक्शन डिक्रीजिंग, ऐसे बोलो। और पहले क्या करो कि देखो 3x का इंटरवल जज करा, पर अगर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आए तो इसको सॉल्व करोगे 10 सेकंड में। कैसे, हमें sin 3x का ग्राफ ही पता है, सिंपली साइन वाले ग्राफ को ही 3 गुना श्रिंक करके बना देते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में इसकी स्ट्रैटेजी चेंज हो जाती। पर चलो पहला काम क्या है कि हमें ये सही आए, तो ऐसे बोलना आना चाहिए। स्कूल के एग्ज़ाम में आएगा तो ऐसे करोगे। अब इसी बात को, इसी तरह के क्वेश्चन को अप्लाई करो, इसी लॉजिक को इन दिस नेक्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल सेम तरह का टास्क। हमें किसी ने कहा कि इस फंक्शन का इंक्रीज और डिक्रीज बता दो 0 से π/2। तो क्या करेंगे, बिल्कुल कुछ और फंक्शन को देख के सोचने की बजाय सिंपली हमने उसको करा डिफरेंशिएट। डेरिवेटिव सिंपल था 4 sin क्यूब x cos x, आगे 4 cos क्यूब x इंटू माइनस साइन x, जो कि ये इजीली सिंप्लीफाई हो रहा था। आज के बाद ये वैसे ही हमें पता होता है क्या बन जाता है, माइनस साइन 4x, साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x का डेरिवेटिव हमें कर करके पता ही होता है कि माइनस साइन 4x बन जाएगा। तो अब मुझे इस एक्सप्रेशन का साइन जज करना है। कब जज करना है, जब x है 0 से π/2। कौन से इंटरवल में, 0 से π/2 के बीच में। तो जब x होगा 0 से π/2 तो हमें समझ में आता है कि जो 4x होगा वो सिंपली उसका 4 गुना हो गया, तो वो हो गया 0 से 2π। तो हमने एक तरीके से इस माइनस साइन थीटा को डिस्कस करना है, जिसमें जो ये थीटा है वो 0 से 2π है। और क्या करना है डिस्कस, हमने ये पता करना है कि ये माइनस साइन थीटा कब नेगेटिव और कब पॉजिटिव है। तो अब सिंपल सा लॉजिक है, इसके बाद काम नहीं बचता ज़्यादा। देखो ये थीटा है, तो अब हमें साइन का ग्राफ आता है। 0 से लेके π तक साइन कैसा होता है, पॉजिटिव। तो अगर साइन थीटा का ये थीटा अगर 0 से π तक होता तो साइन थीटा का जवाब कैसा बनता, पॉजिटिव। और बाहर माइनस है इसलिए आंसर नेगेटिव। तो इसलिए जब ये 4x, जब ये थीटा 0 से π होगा तो x कैसा हो गया, 0 से π/4। उतने इंटरवल में साइन थीटा कैसा हो गया, पॉजिटिव, पर बाहर माइनस साइन है इसलिए ओवरऑल f' कैसा बना, नेगेटिव। तो इसलिए साइन थीटा पॉजिटिव और ओवरऑल टर्म कैसी बनी, नेगेटिव। तो f' नेगेटिव है जब x सिंपली जो ये थीटा है वो 0 से π है
मतलब x कैसा है 0 से पाई बाय 4। तो इस इंटरवल में जो फंक्शन है वो क्योंकि डेरिवेटिव नेगेटिव तो फंक्शन कैसा हो गया डिक्रीजिंग, तो इसलिए f(x) इज डिक्रीजिंग फॉर x बिलोंगिंग टू 0 से पाई बाय 4। तो अब नेक्स्ट इंटरवल में सोचो, अब अगर मान लो इंटरवल होता पाई बाय 4 से पाई बाय 2, मतलब सिंपली अगर ये थीटा अगर होता पाई से 2 पाई तो x कैसा हो जाता पाई बाय 4 से पाई बाय 2। इस इंटरवल में साइन थीटा होता, साइन थीटा इस इंटरवल में हो जाता नेगेटिव, तो सिंपली क्योंकि इस इंटरवल में साइन थीटा हो जाता है एक्चुअली नेगेटिव, यहाँ पे टर्म एक्चुअली ये बनी, सिंपली इस इंटरवल में हमारा जो टर्म थी माइनस साइन 4x का जो साइन 4x है वो इस इंटरवल में नेगेटिव है, 4x जो पाई से 2 पाई तो माइनस साइन 4x हो गया पॉजिटिव। तो इस इंटरवल में माइनस साइन 4x के पॉजिटिव होने की वजह से हमें क्लैरिटी है कि जो f'(x) है वो इस इंटरवल में पॉजिटिव है, तो इसलिए f(x) कैसा है इस इंटरवल में इंक्रीजिंग है। कौन से इंटरवल में पाई बाय 4 से पाई बाय 2, ये बनता अपना कंप्लीट आंसर। तो हमें क्लैरिटी है कि इस इंटरवल में f'(x) कैसा होगा पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि साइन 4x नेगेटिव था। तो देखो सेंस बहुत सिंपल है, पर ये नई बात हमने सुनी कि x को देख के फिर उसके इंटरवल को जज करते हैं कि किस इंटरवल में हमें सवाल करने को कहा गया है, और ये इंटरेस्टिंग समझ है। पर ये आएगी कैसे, इसको अपनी कॉपी में लिख के बनाओ। अगर मान लो कि अपने आप नहीं भी बोल पाए कोई ट्रबल नहीं, अभी पॉज करके इसको अब लिख के बनाओ कि क्या ये अब ये क्वेश्चन अगर हमारे सामने ये बात अगर आए तो क्या हैंडल हो पाएगी, क्योंकि स्कूल के एग्जाम्स के लिए ये सारी वैरायटी बहुत काम की है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में अगर यही सवाल ऑब्जेक्टिव में आता है तो ये 10 सेकंड में सॉल्व होगा, क्यों, क्योंकि हम लोग को ग्राफ्स की समझ आ जाती है और ईजिली फिर उसके बाद हैंडल हो जाता है। पर स्कूल के एग्जाम में इसको ऐसे बोल के दिखाएंगे, इसलिए दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्कूल एग्जामिनेशन पर्पस। ऑब्जेक्टिव में तो ये बहुत तेज सॉल्व होगा। अब नेक्स्ट करो। अब देखो एक्चुअली इस क्वेश्चन का भी जो सेंस है वो है सेम, पर जब इसको स्कूल के एग्जाम्स में हम लोग करेंगे मेंशन तो एक अलग सेंस होगा, वो सेंस पकड़ो। ऑब्जेक्टिव के लिए क्वेश्चंस बहुत तेज़ सॉल्व हो जाएंगे, इनको ग्राफिकली हम लोग ऑब्जेक्टिव में रिप्रेजेंट कर लेते हैं, तो इसलिए तब ये क्वेश्चंस वहाँ तो बहुत तेज़ हो जाते हैं। पर अगर ये हमें बोर्ड्स में आ जाए तो हमें इसको राइट तरीके से रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। अब वो राइट तरीका क्या है कि सिंपली हमें फंक्शन गिवन था, हमें कहा गया कि बताओ कि ये 0 से 2 पाई के बीच में कब इंक्रीजिंग और कब डिक्रीजिंग है। तो अब हमने क्या करा, अच्छा अब हमें क्लैरिटी है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो कभी इंक्रीज कभी डिक्रीज करता रहता है, तो हमें उसका इंटरवल हमें केवल 0 से 2 पाई के बीच में उसका बिहेवियर देखना है। तो कैसे देखें, तो हमने सिंपली पहले निकाला f'(x), वो बना cos x माइनस साइन x। तो अगर तो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होता तो cos साइन का ग्राफ बना के बहुत तेज़ कर लेते, पर अब यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट करना है कम्प्लीटली, तो उसको एक सिंगल टर्म बनाया। कैसे, √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, हमारी टर्म ये बन गई सिंपली साइन पाई बाय 4 माइनस x, या माइनस कॉमन ले लो तो सिंपली साइन x माइनस पाई बाय 4। तो अब मुझे इस टर्म के बारे में सोचना है, ये f'(x) बना, मुझे अब इस f'(x) के बारे में सोचना है 0 से लेके 2 पाई तक। मुझे ये पता करना है कि ये जो f'(x) है ये 0 से 2 पाई के बीच में कब नेगेटिव और कब पॉजिटिव है। तो अब एक बात सोचो कि जब x होगा 0 से लेके 2 पाई, तो अब मैं अपनी कॉपी में क्या लिखूंगा कि जब x होगा 0 से लेके 2 पाई तो मेरा थीटा कहाँ से कहाँ तक होगा। थीटा किसको बोलते हैं, इसको। तो हमें दिखता है कि जब x को 0 डालो तो ये माइनस पाई बाय 4, और जब x को डालो 2 पाई तो ये 2 पाई माइनस पाई बाय 4, विच इज़ वॉट 11, ये आ गया 2 पाई माइनस पाई बाय 4, दैट इज़ 8 माइनस पाई 7 पाई बाय 4। ये है मेरा इंटरवल इस सवाल का। तो मुझे 0 से लेके दिखता है कि 0 से लेके माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4 तक मुझे इसके बिहेवियर को जज करना है। अब ये रह गया काम इस क्वेश्चन में, माइनस पाई बाय 4 से लेके पाई बाय 4 तक मुझे इंटरप्रेट करना है कि ये कब नेगेटिव और कब पॉजिटिव है। ये थीटा, सोचो कि ये थीटा है। तो अब हमें दिखता है कि जो ये थीटा है, अगर ये थीटा होता माइनस पाई बाय 4 से लेके 0 तक, अगर ये थीटा होता, ये थीटा है, अगर ये थीटा होता माइनस पाई बाय 4 से लेके 0 तक, तो साइन का आंसर आता नेगेटिव, पर बाहर भी नेगेटिव है, तो इसलिए मिला के आंसर कैसा हो जाता, पॉजिटिव। हमने एक ना रफ सा एस्टिमेट बना लो, जब ये थीटा होता 0 से लेके पाई तक, 0 से लेके पाई तक अगर ये थीटा है तो साइन थीटा कैसा होता, पॉजिटिव, बाहर माइनस साइन, इसलिए f'(x) आता नेगेटिव। उसके बाद कोऑर्डिनेट हो गया थीटा का सेकंड और थर्ड और फोर्थ, तो उसके बाद थीटा अगर होता पाई से लेके 7 पाई बाय 4 तक, तो टर्म ये कैसी बनती, नेगेटिव, पर बाहर नेगेटिव, इसलिए मिला के पॉजिटिव।
तो हमने पहले अपने माइंड में इसका नाम थीटा रख के क्लैरिटी बना ली, तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। कैसे? अब इसको स्टेप वाइज ब्रेक करते हैं। सिंपली पहले केस में अगर x होता, ये थीटा है, अगर ये थीटा होता, सिंपली अगर हम इसको अब अगर ब्रेक करना शुरू करें, ये पॉजिटिव कहाँ पे होगा? तो अब हमें क्लैरिटी है कि जब ये थीटा, इसको नोटिस करना और ये पिक्चर अपने माइंड में रखो, थीटा जब ये थीटा है -π/4 से 0, मतलब जब अब थीटा एक्चुअली है क्या? x - π/4। अगर ये -π/4 से 0 है तो ये f' कैसा है? पॉजिटिव। तो फंक्शन कैसा होगा? इंक्रीजिंग। ऐसे ही अगर x - π/4 अगर ये लाया करता है 0 से लेके पाई तक, तो फंक्शन का डेरिवेटिव कैसा है? नेगेटिव। तो फंक्शन कैसा हो जाएगा? डिक्रीजिंग। एग्जैक्टली हमारे माइंड में ये पिक्चर राइट तरीके से चलनी चाहिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ऐसे ही ये थीटा अगर x - π/4 हो जाए पाई से लेके 7π/4 तक, तो ये हो जाएगा नेगेटिव, तो फंक्शन हो जाएगा डिक्रीजिंग। तो अब बस सिंपली यहाँ से x निकाल दो, अगर ये बना दिया तो क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। -π/4 को इधर ले आओ, इसलिए x के 0 से लेके π/4 तक ये फंक्शन इंक्रीज करेगा। उसके बाद फिर इसको शिफ्ट करा के π/4 से लेके 5π/4 तक ये फंक्शन डिक्रीज करेगा, और फिर 5π/4 से लेके नेक्स्ट इंटरवल लास्ट वाले से बनाओ, तो 5π/4 से लेके आगे 2π तक ये फंक्शन फिर इंक्रीज करेगा। ये हमारा कंप्लीट आंसर बनता। तो हमारी कॉपी में बिल्कुल स्कूल के एग्ज़ाम के लिए हमारी कॉपी में यहाँ से ये बना होना चाहिए, वहाँ से बोलना चाहिए लेट दिस x - π/4 इज इक्वल टू थीटा। फिर थीटा के बिहेवियर के बारे में सोचो कि ये नेगेटिव, तो आंसर कैसा कैसा बनेगा। f' का हमने बिहेवियर जज करा, वहाँ से हम लोग f(x) का इंक्रीज डिक्रीज बना सके ऐसे, और हम कंप्लीटली अपनी कॉपी में ऐसे आंसर रिप्रेजेंट कर देते। बिल्कुल आगे लिख देते कि फॉर x बिलोंगिंग टू 0 से π/4 f(x) इज इंक्रीजिंग, ऐसे ही डिक्रीजिंग और ऐसे ही इंक्रीजिंग। तो बिल्कुल उसको साथ साथ यहाँ पे पूरी लाइन्स मेंशन कर देना कि इन दिस इंटरवल f(x) इज इंक्रीजिंग, इसमें f(x) डिक्रीजिंग एंड सो ऑन। पर हमारे माइंड में फॉर स्कूल एग्जाम्स पहले ये इतनी क्लैरिटी तो बिल्कुल राइट होनी चाहिए, और बहुत सिंपल काम है। कब सिंपल लगता है? जब इसका नाम थीटा रख लो अपने मन में, तो फिर साइन थीटा का बिहेवियर देख पाना उस इंटरवल में बहुत ईजी होता है, और किस इंटरवल में देखना है वो भी निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने वो निकाला, इसको निकालना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि इस इंटरवल में थीटा को देखना है। तो लोग ऐसे नहीं देखते, इसलिए उनके सॉल्यूशंस में आंसर्स मिस हो जाते हैं। तो ये बात भी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब ये सिंपल सा था क्वेश्चन, जस्ट प्रैक्टिस के लिए। हमने f' निकाला, वो आ गया log x - 1 log x का स्क्वायर। तो ये तो पॉजिटिव ही है हमेशा, तो इसके साइन के ऊपर सारी बात अब इंटरप्रेट करेगी, सारी बात इसके ऊपर डिपेंड करेगी। तो log x जो है, ये सोचो कि f' 0 कब है? जब log x बराबर होता है 1 के। log x 1 कब होता है? जब जो x होता है वो e की पावर 1, मतलब x जब e हो जाता है। तो अब ये सोचो कि log का ग्राफ अपने आप में बढ़ता रहता है, log की वैल्यू बढ़ती रहती है जैसे उसके अंदर वाले नंबर को बढ़ाओ। तो अगर x को e डालते हैं तो ये टर्म कैसी आती है? 0। अगर x को e से ज़्यादा लोगे तो log x का आंसर 1 से बड़ा आ जाएगा, x के e होने पे ये 1 है। अगर x को हम लोग e से बड़ा करेंगे तो इसका आंसर कैसा आ जाएगा? 1 से बड़ा। तो आंसर कैसा बनेगा? पॉजिटिव। कब? जब x e से बड़ा है। तो x के e से बड़ा होने पर डेरिवेटिव कैसा आ रहा है? पॉजिटिव। e से कम आने पर डेरिवेटिव कैसा आ रहा है? नेगेटिव। तो ये फंक्शन डिक्रीज कर रहा है 0 से लेके e तक, और इंक्रीज कर रहा है e से लेके इन्फिनिटी तक। तो बस हमने इस बात को अब राइट तरीके से बोल के एक्सप्रेस कर देना था। तो ये इंक्रीजिंग है इन्फिनिटी से 0, e से इन्फिनिटी, और डिक्रीजिंग है 0 से e। बिल्कुल ऐसे लिख देना, इसलिए 0 से e तक ये डिक्रीजिंग है। अब 0 से e क्यों? क्योंकि नोटिस करो कि जो इसका डोमेन है उसमें e से कम, उसमें 0 से कम वैल्यू नहीं आएगी। क्यों? log के अंदर x लिखा हुआ है, तो x नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो इसलिए इस फंक्शन का डोमेन 0 से आगे ही था। तो कंप्लीट आंसर इसका ये बनता। अब नेक्स्ट भी बहुत सिंपल है, वो भी इजीली अपने आप करो। अब एग्जैक्टली सेम तरह का पैटर्न ही था। x की पावर x होने से हमारा सेंस थोड़ी बदलेगा। हमें क्लैरिटी है कि पहले डेरिवेटिव निकालो और उस डेरिवेटिव का साइन जज करो, ये काम है। तो पहले क्या करोगे? डेरिवेटिव निकालोगे, उसके लिए पहले इसको e वाले टर्म में कन्वर्ट कर लिया। e की पावर याद है x log x बना लोगे, वेरिएबल की पावर वेरिएबल को डील करा हमने। अब इसको डिफ्रेंशिएट करा, सिंपली टर्म आ गई x की पावर x 1 + log x। तो अब x की पावर x हमेशा पॉजिटिव है, तो इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि ये पूरी टर्म कब नेगेटिव और कब पॉजिटिव है।
तो ये हिस्सा पॉजिटिव है, तो अब मुझे इसके बारे में सोचना है। तो बिल्कुल मेरे दिमाग में आना चाहिए कि ये जो टर्म है ये ज़ीरो कब होती, जब log x माइनस 1 होता। वो कब होता, जब x जो होता वो e की पावर माइनस 1 होता, मतलब x जब होता 1/e। तो अगर मैं x को 1/e से ज़्यादा लूँगा तो ये टर्म कैसी आ जाएगी, इसका आंसर -1 से ज़्यादा आएगा। तो -1 से बड़ा नंबर +1 करोगे तो आंसर कैसा होगा, पॉजिटिव। तो अगर x को 1/e से ज़्यादा लेते हैं तो ये टर्म पॉजिटिव है, मतलब ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। और अगर x को 1/e से कम लेते हैं तो ये टर्म नेगेटिव है, इसलिए फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो ये डिक्रीज़ कहाँ से कहाँ तक करेगा, 0 से लेके 1/e तक, और इंक्रीज़ करेगा 1/e से लेके इन्फिनिटी तक। तो हमें बस ये पैटर्न राइट बनाना था। तो हमें क्लैरिटी है कि 1/e से लेके इन्फिनिटी तक इस फंक्शन ने इंक्रीज़ करना है और डिक्रीज़ करना है 0 से लेके 1/e तक। बिल्कुल सेम तरह का क्वेश्चन था जैसा हमने अभी इससे पहले करा। अब नेक्स्ट करो। इस क्वेश्चन में भी एक्चुअली कोई मेजर स्किल नहीं था एक्सेप्ट फॉर 1 पॉइंट, जो कि बहुत सिंपल था। अगर नहीं वहीं फंसे हो तो उसको याद रखना आज के बाद। हमें किसी ने इसका इंक्रीज डिक्रीज बोला, सिंपल सा क्वेश्चन था, हमने डेरिवेटिव निकाला, डेरिवेटिव बना क्यूबिक। तो अब जब क्यूबिक बनता है और अगर हमें उसके रूट्स का बिहेवियर अगर जज करना पड़ जाए तो हमें क्लैरिटी है कि उसका एक रूट वो हमें सिंपल सा ही देते हैं। कौन कौन सी वैल्यूज़ हम ट्राई कर लेंगे, 1 - 1 या 2 - 2, इससे ऊपर वो कभी नहीं लेके जाते, या 0। तो यही 5 वैल्यूज़ इन जनरल एट मोस्ट रिस्क होती हैं कि ये इसका रूट होने का चांस है, नहीं तो इसका रूट निकालने में हमें मुश्किल आती। तो हमने सिंपली इसमें 1 डाल के देखा तो दिख रहा है साफ साफ कि सिंपली ये 1 डाले जाने पे ही इसकी बात नहीं बन रही, पर अगर -1 डालो तो वो सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर -1 डाले जाने पे वो सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब x+1 इसका एक फैक्टर है। तो हमने इसमें x+1 बनाया, फिर x+1 से इसको डिवाइड करके ये क्वाड्रेटिक बना ली। तो उसके बाद सिंपल था, उसका जिसको फैक्टराइज करा तो x - 2 x+3। अब ये सिंपल जब मेथड से हो जाता, एल्जेब्रिक इनइक्वालिटी तो ईजिली हैंडल हो जाती। तो हमारा इंक्रीज डिक्रीज का इंटरवल बिल्कुल ये निकल आता, इंक्रीजिंग हो जाता -3 से -1, 2 से इन्फिनिटी। तो पॉइंट्स क्या बने थे, -3 -1 2। तो हमारा साइन कन्वेंशन ये बन गया। तो इंक्रीजिंग है -3 से -1 और 2 से इन्फिनिटी, और डिक्रीजिंग होता -∞ से -3 यूनियन -1 से 2। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अकेला इस क्वेश्चन को देने का रीज़न था कि वो बात हमें याद रहे। क्यूबिक इक्वेशन अगर बन गई तो उसका एक रूट इंटरप्रेट करना पड़े तो कर लोगे, बड़ी बात नहीं होती वो। एक रूट को केवल हम लोग वैल्यूज़ डाल डाल के चेक करते कि क्या बनेगा। अब नेक्स्ट करो। देखने में लगता है कि क्वेश्चन बहुत ऑकवर्ड है, पर था नहीं। हमें किसी ने इसका इंक्रीज डिक्रीज पूछा जब थीटा है 0 से π/2, तो सिंपली हमने पहले इसको करा डिफ्रेंशिएट। सिंपली n/d हमने फॉर्मूला अप्लाई करा और इसको डिफ्रेंशिएट करा, डेरिवेटिव निकाल के सिंप्लीफाई करके यहाँ तक पहुँचे, एलसीएम ले लिया, हमारी टर्म ये बन जाती। ये था बस मेन काम। ये आ गया cos थीटा 4 - cos थीटा अपॉन 2 + cos थीटा का होल स्क्वायर। अब 4 - cos थीटा कैसा है, हमेशा पॉजिटिव, डिनोमिनेटर इसका पॉजिटिव ही है। जो बाहर cos थीटा मल्टीप्लाई कर रहा है, हमें दिखता है कि 0 से π/2 वाले इंटरवल में वो भी पॉजिटिव है। तो टर्म कैसी बनी, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव। तो ओवरऑल आंसर कैसा आ गया, पॉजिटिव। तो f' थीटा जो कि इस केस में बना, वो इस इंटरवल में 0 से π/2 तक हमेशा ही पॉजिटिव आ गया। तो इसलिए जो ये फंक्शन है वो 0 से लेके π/2 तक f थीटा इज़ ऑलवेज इंक्रीजिंग। वाई, बिकॉज उसका जो डेरिवेटिव आया वो इस गिवन इंटरवल में हमेशा पॉजिटिव है। बिल्कुल ऐसे बोलना चाहिए। और देखो, देखने में कितना भी अजीब लगे, पर हमने इसको ईजिली सिंप्लीफाई करा और बिल्कुल डूएबल क्वेश्चन था, कोई स्पेशल स्किल नहीं थी। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब ये क्वेश्चन भी जो अभी हमने थोड़ी देर पहले क्वेश्चंस करे, उसी का ही एक और सिंपल सा एग्जाम्पल था। कैसे, जो बोला गया बस हमने उसको सही तरीके से लिखना था, कोई कन्फ्यूजन नहीं। देखो अपने आप को ना, हम गड़बड़ कैसे करते हैं कि जो बताया जाए, जैसे इस टॉपिक में जो बताया जाए, उससे अपने आप को बस उतने पॉइंट पे परफेक्शन में लाओ। क्वेश्चंस नए नहीं होते, कंसेप्ट जो है वो बिल्कुल कंसेप्ट की जड़ को पकड़ लिया, फिर सारे सवाल सेम है। तो हमने क्या करा, इसको करा डिफ्रेंशिएट, तो सिंपली आ गया -2 sin 2x + π/4। अब हमारा काम है इस टर्म का साइन जज करना फॉर द इंटरवल 3 π/8 से 7 π/8। तो अब हमने क्या करना है, हमने देखना है कि ये थीटा है, ये थीटा है। तो जब यहाँ पे डाला हमने 3 π/8, तो ये थीटा कितना बना, 3 π/4 + π/4 विच इज़ 4 π/4, दैट इज़ वॉट, पाई। उसके बाद जब थीटा को हमने डाला 7 π/8, तो बना 7 π/4 + π/4 विच इज़ 8 π/4, दैट इज़ 2 पाई।
सिंपल सी बात करी हमने। तो हमें दिखता है कि लेट, बिल्कुल अपने आप को समझा लिया करो, लेट 2x प्लस पाई बाय 4 इज इक्वल टू थीटा। तो व्हेन x इज वेरिंग फ्रॉम पाई बाय 8 से 3 पाई बाय 8, सो देन दिस थीटा इज वेरिंग फ्रॉम पाई से 2 पाई, पाई से लेके 2 पाई तक। सो व्हेन थीटा इज वेरिंग फ्रॉम पाई से लेके 2 पाई, देन साइन थीटा का क्वाड्रेंट कौन सा बना, थर्ड और फोर्थ। उस इंटरवल में साइन थीटा कैसा होता है, नेगेटिव। तो अगर ये साइन थीटा नेगेटिव है और बाहर माइनस साइन है, तो हमें दिखता है कि जो एफ डैश एक्स बना वो इस इंटरवल में कैसा बना, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि वो माइनस साइन 2 टाइम साइन थीटा था। तो एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव, देयरफॉर एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, और वही हमने प्रूव करना था। तो देखो कितना सिंपल सा, कितना बेसिक टास्क है, जो कि देखने में लगता है कि ये तो क्या पूछ लिया, पर ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। सिंपल सी बात है, बस लिख के हमें राइट तरीके से बोलने की समझ आनी चाहिए। तो बच्चे गड़बड़ क्या करते हैं, उनको ये समझ नहीं आता कि इसका नाम थीटा रख लो, उसका नाम थीटा रखो, फिर इसका बिहेवियर देखो इस इंटरवल में कि ये कहाँ से कहाँ तक है। फिर साइन थीटा के बारे में सोचो कि इस इंटरवल में साइन थीटा कब कैसे रिएक्ट करता है, उसको बना दो, जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन में भी करा था, वो भी सेम पॉइंट ही था। तो अगर आज वाली क्लास में ये सवाल अगर हमारे माइंड में इंप्रेशन अगर बनाते हैं, इनको फिर देख के जाना, जब क्लास ओवर करोगे तो आज वाली क्लास में इन सवालों को फिर देख के जाना, हमारी अंडरस्टैंडिंग को ये बहुत पुश करेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं। सेम ही लॉजिक था, हमने क्या करा, एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस एक्स। इसको क्या करोगे, डिफ्रेंशिएट करोगे, सिंपली हमने इसका डेरिवेटिव निकाला यूवी रूल से, ई की पावर माइनस एक्स बाहर कॉमन, ये बन गया हमारे पास टर्म। अब हमें कहा गया कि इसका इंटरवल ऑफ, इसका इंक्रीज वाला इंटरवल बता दो। तो जो ई की पावर माइनस एक्स है ये हमेशा कैसा है, पॉजिटिव। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है पर चलो इसको सही तरीके से करते हैं डील। ये टर्म कैसी है, पॉजिटिव। तो सारी बात किसके ऊपर रह गई, x इंटू 2 माइनस एक्स के ऊपर। ऐसे सोचना है, हमारा काम क्या है, एफ डैश एक्स निकाल के उसका साइन जज करना। तो ई की पावर माइनस एक्स इससे मल्टीप्लाई कर रहा है, जो कि हमेशा पॉजिटिव है, तो उसको रख लो साइड में। ई की पावर एनीथिंग इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो x इंटू 2 माइनस एक्स, अगर ये पॉजिटिव होगा तो जो एफ डैश एक्स होगा वो पॉजिटिव होगा, सिंपल सी बात। अब x इंटू 2 माइनस एक्स को कैसे देखते हैं, ये पॉजिटिव कब होगा, जब x इंटू एक्स माइनस 2 नेगेटिव होगा। हमें याद है बिल्कुल, ये नेगेटिव साइन आ रहा है, उसको एडजस्ट करोगे। तो अब इसका साइन कन्वेंशन हमें पता है, इजी सा कन्वेंशन है इसका। तो ये 0 से लेके 2 तक एफ डैश एक्स जो है वो ये टर्म नेगेटिव है, तो एफ डैश एक्स कैसा है, पॉजिटिव। कहाँ पे, 0 से लेके 2 तक। तो इसलिए जो एफ एक्स है वो 0 से लेके 2 तक इंक्रीजिंग था। ये अपना जवाब बनता कि सिंपली 0 से लेके 2 तक ये जो फंक्शन बना दैट इज़ इंक्रीजिंग। बस हमने इसको राइट तरीके से बना के दिखा देना था। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है तो देखो इसको हम लोग कितनी तेज़ डील करते, पर हमें आना तो सही चाहिए, लॉजिक तो सेम है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी बहुत सिंपल, पर होता क्या है कि टर्म देख के कई बार हम ताने कोने की करते हैं, तो वो मत होना। बहुत सिंपल सा सवाल है, उसको भी राइट तरीके से एंड तक अपने आप उसका जवाब मार्क करना। अब ये करो, ये क्वेश्चन भी ना देखना, ये क्वेश्चन भी इंटरेस्टिंग था और बहुत अलग रीज़न के साथ। हमें किसी ने ये दिया एफ एक्स 2x माइनस टैन इनवर्स एक्स माइनस लॉग ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। हमें ये टर्म गिवन थी। ये देखिए हमसे कहा गया कि इसका इंटरवल्स ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज बता दो। तो हमें क्या बताया गया है क्लैरिटी में कि क्या करो कि इसका डेरिवेटिव बनाओ एंड ट्राई टू इंटरप्रेट द साइन ऑफ दैट डेरिवेटिव। तो सिंपली हमने इसका डेरिवेटिव निकाला, 2x का डेरिवेटिव 2 टैन इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, लॉग x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 का हमें डेरिवेटिव आ जाता है। वो फाइनली क्या बन जाता है, 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। वो हमने बिल्कुल सिंप्लीफाई करके बना लिया। तो हमारी टर्म एग्जैक्टली ये बन जानी चाहिए थी, इनफैक्ट वेरी फास्ट। ये बनी एफ डैश एक्स। तो अब जो क्वेश्चंस अभी हमने करे वो सब बिल्कुल स्कूल की कैटेगरी के बहुत ही बोर्ड्स वाले बहुत बेसिक सवाल हैं, पर ये सब भी वही सिलेबस है। इस टॉपिक में देखो कुछ नया नहीं है, एफ डैश एक्स निकालना है, उसका साइन जज करना है। तो वो क्वेश्चंस की लैंग्वेज को चेंज कर करके हमें उसी बात पे तंग करने की करेंगे, और हम नहीं होंगे तंग। हम क्या करेंगे कि एफ डैश एक्स लिखेंगे और अब इंटेलिजेंटली सोचेंगे कि क्या करना चाहिए। इस केस में नोटिस करो ये 2 माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो अगर मैं कन्फ्यूज़ हूँ तो मैं यहाँ पे इसका एलसीएम ले लूँ। एलसीएम लिया तो गया ये क्वेश्चन, हमें दिख रहा है कि टर्म ऑकवर्ड बन गई, फिर नहीं होगा हैंडल। पर अब एक बात सोचो कि कोई मर्जी x की वैल्यू ले लो, x कुछ भी अगर होता तो एक्स स्क्वायर कैसा होता, पॉजिटिव, 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैसा होता, 1 से बड़ा।
तो 1/1 से बड़े नंबर का आंसर कैसा आएगा? विजिबल है कि ये नंबर इज़ ऑलवेज अ फ्रैक्शन, 1/1 से बड़ा नंबर। ऐसे ही ये भी 1/1 से बड़ा नंबर, तो ये भी कैसा है? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मतलब 0 से 1 के बीच की वैल्यूज़। तो 2 में से अगर हमने दो 0 से 1 के बीच के नंबर अगर सब्ट्रैक्ट कर दिए, अगर टू में से अगर दो 0 से 1 के बीच के नंबर्स अगर सब्ट्रैक्ट कर भी दोगे, तब भी आंसर कैसा आएगा? पॉजिटिव। या फिर मैक्सिमम क्या हो जाएगा? 0। कब हो जाएगा 0? जब x को 0 ले लोगे तो हमें दिखता है कि अगर x को कुछ मर्जी लिया तो इसका आंसर कैसा बनता? हमेशा पॉजिटिव बनता। तो इसलिए जो ये फंक्शन है ये ऑलवेज इंक्रीजिंग है, बस 1.0 को छोड़ दो, तो हमारा आंसर एक्चुअली बनता डी, जहाँ पे ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होता, मतलब डायरेक्टली ये इंक्रीज करता रहता। केवल x की वैल्यू 0 होने पे इसका डेरिवेटिव कैसा बन जाता? 0। तो इसलिए 0 यहाँ पे उन्होंने ऑप्शन में डोमेन में छोड़ा हुआ है आंसर में, तो हमने छोड़ दिया हमने भी डायरेक्टली। तो जो करेक्ट आंसर था इसका परफेक्ट, दैट वाज एक्चुअली डी। पर देखो इसमें हमने आगे एलसीएम लेके कुछ नहीं करना था, यहीं से ब्रेक करना था। अब ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन भी करो, है वो सिंपल, पर हमें टर्म देख के वो डराने की करेंगे, तो मत डरना। इस बात पे स्टिक करना शुरू करो कि डेरिवेटिव निकाल के उसका साइन जज करना है, जो मर्जी क्वेश्चन दे दो और वो होगा। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन करो। हमें किसी ने कहा कि log पाई प्लस एक्स अपॉन लॉग ई प्लस एक्स का इंक्रीज और डिक्रीज का इंटरवल बता दो। तो अब होता क्या कि हम लोग इस बात से डिविएट करने की करते हैं, और हमें दिखेगा स्कूल में बच्चे कंफ्यूज होना शुरू हो जाते हैं कि वो क्लियरली फंक्शन में वैल्यूज़ लेके इंटरप्रेट करने की कोशिश करना शुरू कर देते हैं। तो बिल्कुल नहीं जाना उस रास्ते पे। हमने क्या करना है कि डेरिवेटिव निकालना है और सिंपली पता करना है कि वो जो डेरिवेटिव निकाला वो कब नेगेटिव और कब पॉजिटिव है। इस बात को हमने नहीं छोड़ना, बिल्कुल अपने माइंड में इस बात को अच्छी तरह डाल लो। तो हमने क्या करना है? डेरिवेटिव निकाला। ये क्वेश्चन भी आईआईटी में आया एंड दे आर एक्चुअली बैंकिंग अपॉन द सेम लॉजिक फॉर सच अ लॉन्ग टाइम। अभी तक क्वेश्चन ऐसे आते हैं, तो लोग, उनको क्लैरिटी है कि लोगों को ये बात ही नहीं समझ में आती कि इस बात से नहीं हिलना। तो हमने क्या करना है? एफ डैश एक्स निकालना है। वो क्या बना? डी लॉग ई प्लस एक्स इंटू लॉग पाई प्लस एक्स का डेरिवेटिव, डी एंड डैश विच इज़ वॉट? पाई प्लस एक्स माइनस लॉग पाई प्लस एक्स होल डिवाइडेड बाय लॉग ई प्लस एक्स का डेरिवेटिव, वो क्या आ गया? ई प्लस एक्स होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ठीक है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर आ गया विच इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। तो हमारा काम है इसका साइन जज करना। तो अगर इसका एलसीएम ले लें तो हमें दिखता है कि अगर इसका हमने एलसीएम ले लिया, हमें यहाँ पे इंटरवल से डिक्रीज हमें गिवन है फॉर x ग्रेटर देन 0। तो अगर हम इसका एलसीएम ले लें तो ये बन जाता e प्लस एक्स इंटू लॉग ई प्लस एक्स माइनस पाई प्लस एक्स इंटू लॉग पाई प्लस एक्स होल डिवाइडेड बाय ई प्लस एक्स पॉजिटिव है, पाई प्लस एक्स पॉजिटिव है, वो देखो दोनों डिनोमिनेटर में आ गए। ई प्लस एक्स इंटू पाई प्लस एक्स इंटू डिनोमिनेटर का स्क्वायर, जो भी ये टर्म थे, ये बना एफ डैश एक्स। अब इस इंटरवल में सोचो, अब यहाँ पे थी कन्फ्यूजन, पर एक बच्चा इस टॉपिक में देखो अभी असली काम शुरू हुआ है, जो क्वेश्चन सब करते जा रहे हैं ना। एफ डैश एक्स निकालने के बाद हमें कई बार स्ट्रगल नहीं करना होता, लिख के स्ट्रगल नहीं करना होता, सोचने के स्ट्रगल को पकड़ना है। एफ डैश एक्स निकाल के अब हमने ये इंटरप्रेट करना था कि इसका क्या करें। तो ई प्लस एक्स पॉजिटिव है, पाई प्लस एक्स पॉजिटिव है, ये किसी नंबर का स्क्वायर, ये भी पॉजिटिव है। अब ये सोचो कि ई बड़ी वैल्यू है कि पाई, तो हमें दिखता है ई छोटा है, पाई बड़ा है। तो ई प्लस एक्स कैसा होगा? ई प्लस एक्स वुड बी अ स्मॉलर वैल्यू एज कम्पेयर टू पाई प्लस एक्स। ई प्लस एक्स छोटा नंबर, पाई प्लस एक्स बड़ा नंबर। तो लॉग ई प्लस एक्स छोटी वैल्यू, लॉग पाई प्लस एक्स बड़ी वैल्यू। तो ये छोटा नंबर इंटू छोटी वैल्यू माइनस बड़ा नंबर इंटू बड़ी वैल्यू था। इसका आंसर कैसा बना? नेगेटिव। तो इसलिए एफ डैश एक्स कैसा आया? नेगेटिव। और ऐसे ही होगा अच्छे क्वेश्चंस में, क्या होगा कि एफ डैश एक्स निकाल के उसके बाद हमने लिखने की बजाय सोचना होगा कि करना क्या है। जैसा इससे पिछले क्वेश्चन में भी देखा, ये भी उसी बात का एक और एग्जाम्पल था। तो एफ डैश एक्स बिना कोई एक्स की वैल्यू निकाले, देखो इस सवाल में एक्स नहीं आया जैसे जेब्रिक फंक्शंस में आ रहा था, पर हम लोग यहाँ पे क्लियरली इंटरप्रेट कर पाए कि x की सारी वैल्यूज़ इन द डोमेन, जो कि इस केस में दिया गया कि पॉजिटिव के लिए बता दो, के लिए ये टर्म हमेशा कैसी है? नेगेटिव। क्यों नेगेटिव है? छोटा नंबर छोटी वैल्यू माइनस बड़ा नंबर बड़ी वैल्यू। तो एफ डैश एक्स इज नेगेटिव
देयरफॉर एफ एक्स इज ऑलवेज डिक्रीजिंग इन द इंटरवल 0 से इन्फिनिटी। ये इसका जवाब बनता। और ये बहुत साल पहले आईआईटी में आया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पर इसमें लॉजिक क्या लगा, वही जो हमने अभी इन एक दो क्लासेस में समझा, तो उसके बाहर का लॉजिक भी नहीं है। तो इसलिए कोई भी सवाल आए तो उसको सही बोलो। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब आज वाली क्लास में भी हमने सेम पॉइंट को थोड़ा सा और आगे पुश करा, थोड़े सेट ऑफ क्वेश्चंस करे, अपनी अंडरस्टैंडिंग को और आगे पुश करा। नेक्स्ट क्लास में रेगुलर सिलेबस, अब जो स्कूल के जो एग्जैक्टली जो बोर्ड तक का जो टास्क है वो समझो कि एग्जैक्टली यही पिक्चर है, पर अपने आप को इससे भी आगे पुश करने की करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। वैसे एंड तक आते आते वो काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है, तो नेक्स्ट क्लास में बिल्कुल प्रिपेयर्ड रहना कि 10-15 सवाल हम लोग करेंगे क्लास में डिस्कस। वी वुड बी डिस्कसिंग 10-15 क्वेश्चंस जो कि इसी बात को राइट तरीके से और पुश करेंगे कि क्या हो सकता है। फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव वाली कहानी पे आ जाएंगे, जहाँ पे कि ग्राफ्स हम जो जानते हैं उसका इन्वॉल्वमेंट है। तो चलो, जो आज भी क्वेश्चंस करे उसमें कहीं भी अगर ब्लॉक हुए हो तो उसको ज़रूर एक बार रिवाइज़ करो।